नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका क्रिप्टो की दुनिया में। ठीक है, आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि वजीरेक्स पे ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। जितने भी नए बिगिनर्स हैं, जितने भी नए यूज़र्स हैं जो कि ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो वजीरेक्स कैसे इंस्टॉल करके कैसे अपना ट्रेडिंग करियर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने वजीरेक्स की ऐप खोली। सबसे पहला पेज, मुझे सबसे पहला स्क्रीन है वो मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, मैं इसमें आपको क्या करूँगा कि सारे जितने भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, जितने भी इनके ऑप्शंस, जितने भी आइकन्स, जितने भी बटन्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ समझाऊंगा मैं आपको कि ये सारे ऑप्शंस हैं, ये क्या हैं, ये इनका पर्पस क्या है, ये क्या करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो कृपया वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने वजीरेक्स को ओपन किया। यहाँ पे मुझे सबसे पहला पेज दिख रहा है, यहाँ पे इन्वाइट एंड अर्न 50% फीस। ठीक है, यहाँ पे इनका एक ऑप्शन है कि यहाँ पे अगर आप अपने दूसरे फ्रेंड्स हैं या फिर कोई फैमिली मेम्बर से किसी को भी अगर आप अपने रेफरल के थ्रू इनवाइट करते हैं, ठीक है, तो वो जो भी ट्रेडिंग करेंगे उनका आपको 50% कमीशन है वो आपको मिलेगा। तो मैंने अभी एक ही मैं दिखाता हूँ, मैंने अभी अब एक ही यूज़र को, एक ही बंदा है उसको मैंने इनवाइट किया हुआ था, और उसका जो भी उसने ट्रेडिंग की है, जो भी उसमें कमीशंस है, तो टोटल कमीशंस अर्न 0.36। तो ये मुझे कुछ कमीशन मिला है, इतने ट्रांजैक्शन उसने कुछ किए हुए हैं। ठीक है, तो अभी ये बहुत ही स्मॉल है क्योंकि एक ही बंदा है, इसलिए अगर आप सोच लीजिए कि अगर 100 अगर यूज़र्स भी अगर आपके इनवाइट, अगर आपके रेफरल के थ्रू अगर वो बाय सेल कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कॉइन्स क्या क्या है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो सिलेक्टेड है, क्विक बाय सिलेक्टेड है। ठीक है, क्विक बाय इसका मतलब ये हुआ कि ये वजीरेक्स है, ये आपको प्रेफर कर रहा है, ये आपको ये कह रहा है कि आप इन सारे कॉइन्स में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, मैक्सिमम चांसेस है कि आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो ये आपको बता रहा है कि ये सारे जो कॉइन्स है ये आपके लिए सही है, बेटर है, अपने तरफ से एक प्रेफरेंस दे रहा है कि आप इन सारे कॉइन्स पे ट्रेडिंग करें तो आपको प्रॉफिट होगा, वो बेटर है। ठीक है, यहाँ पे बाय का ऑप्शन है सिंपल। ठीक है, इस बाय पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, बैक आते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है, अब यहाँ पे मेन पार्ट आता है कि एक्सचेंज के यहाँ पे INR सिलेक्टेड है। मैं सबसे पहले ऑप्शन स्टार्ट पे जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब स्टार्ट है, तो ये वैसा ही होता है कि जैसे आप किसी ब्राउज़र पे आप रहते हैं, ब्राउज़र पे बुकमार्क कर लेते हैं चीज़ों को, तो बुकमार्क कर लेते हैं तो फिर वो आपके वो वेबसाइट्स है वो आपके बुकमार्क्स में दिखने लगती है। वो सेम वैसे है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि अच्छा इथीरियम है, बिटकॉइन है, डॉज कॉइन है, ये काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है आजकल और ये मेरी नज़र में होना चाहिए, तो आप उसको स्टार कर सकते हैं ताकि आपको वो टोकन्स जिस पे आपकी नज़र है, जो आप चाहते हैं कि भाई ये टोकन्स पे जैसे ही नीचे जाएगा या जैसे ही ऊपर जाएगा वो मुझे बाय करना है या सेल करना है, या मैं इसे देखना चाहता हूँ रोज़ कि इसमें ही मुझे ट्रेडिंग करनी है, वो कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, इसका जो चार्ट है वो देखना चाहते हैं आप, तो उसको आप स्टार्ट में कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे ही एक लिस्ट दिखे आपके जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ताकि आप यहाँ पे ही सारी चीज़ें देख सकें और आपको ये सभी चीज़ों में से सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट ये हो गया। INR पे जाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, INR है, USDT है, WRX है, BTC है। ठीक है, तो P2P है, STF है। तो P2P STF ये मैं अभी बताऊंगा आपको कि ये क्या है, बट आप ये चारों देख लीजिए कि INR है, ठीक है, USDT है, WRX है, BTC है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पेयर्स। ठीक है, तो ये पेयर्स क्या होते हैं बेसिकली, कि जैसे कि आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये वजीरेक्स ये कह रहा है आपसे कि आप अगर इथीरियम बाय कर रहे हैं, सपोज करें कि अगर आप इथीरियम बाय कर रहे हैं, अगर आप डॉज कॉइन बाय कर रहे हैं, तो आप किस करेंसी में पे करना चाहते हैं। ठीक है, आप किस करेंसी में, यानी किस करेंसी में आप बाय या सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे INR है, मतलब ये पेयर हो गया हमारा डॉज/INR का, ये डॉज/USDT का। इसका मतलब कि आप जो बाय सेल करेंगे वो आप USDT में करेंगे। ठीक है, मतलब आप USDT में बाय करेंगे, USDT में सेल करेंगे।
WRX है यानी ये हुआ कि अगर आपके पास फंड्स है, मान लीजिए अपने फंड्स में आपके पास 10,000 रुपये का आपने WRX टोकन खरीद लिया है, तो इसका कहने का मतलब ये कि अगर आप डॉज कॉइन खरीदेंगे, तो आप डॉज कॉइन जब खरीदेंगे तो उसका पेमेंट आप इंडियन रुपीज़ में ना करके अगर आप वजीरेक्स जो WRX टोकन है उससे करेंगे, और जब भी आप सेल करेंगे तो आपका जो डॉज कॉइन है वो कन्वर्ट होके WRX टोकन में कन्वर्ट होके आपके अकाउंट फंड्स के अंदर आ जाएगा, फंड सेक्शन के अंदर, ठीक है। BTC है सेम, कि आपकी जो ट्रेडिंग है, आपको जो ट्रेडिंग करनी है, आपको डॉज कॉइन करनी है, तो आप डॉज कॉइन / BTC में कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि BTC में बाय सेल कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये पेयर्स होते हैं बेसिकली, कि आप मतलब पे और सेल जो करेंगे, मतलब आप बाय और सेल करेंगे, वो आप किस करेंसी में करेंगे, USDT में है या फिर WRX में है, BTC में है, INR में है, जिसमें भी आप चाहे उसमें आप बाय और सेल कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। P2P क्या है? P2P ये वैसा ही है कि जैसे कि मैंने कह दिया किसी बंदे से कि अरे भाई राहुल, तुम्हारे पास कुछ वजीरेक्स के टोकन्स हैं या फिर कुछ तुम्हारे पास BNB है, तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें 100 रुपये भेजता हूँ UPI से, और तुम मुझे उसके अकॉर्डिंग जितना भी BNB बनता है मेरा वो तुम मुझे भेज दो। तो ये वही चीज़ है कि मैं पर्सन टू पर्सन है यहाँ पे ये ऐसे ही वर्क करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ इट वर्क्स, पे डायरेक्टली टू सेलर बैंक अकाउंट, यानी मैं सीधे राहुल को, मान लीजिए कि राहुल को मैं सीधे उसके अकाउंट में पेमेंट कर दिया, उसने सेलर ने कंफर्म पेमेंट किया और उसने जो BNB है या फिर जो भी टोकन है जो लॉक्ड हो गया था वो उसने रिलीज़ कर दिया, वो मुझे टोकन मिल गया। तो ये सिंपल होता है कि मैं किसी दूसरे पर्सन से डायरेक्ट उसको पे करके उसके अकाउंट में और उससे मैं टोकन खरीद सकता हूँ, सिंपल, ठीक। STF क्या होता है? STF सिंपल कुछ नहीं होता है। STF में जैसे कि आप म्यूचुअल फंड सुने होंगे, म्यूचुअल फंड्स, तो उसमें क्या होता है कि भाई कुछ बंदे होते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है फाइनेंस की, वो जानते हैं कि अच्छा ये जो है ये स्टॉक है, ये ऊपर आने वाला है, ये नीचे आने वाला है, तो वो क्या करते हैं कि 10 बंदों से पैसे कलेक्ट करके और उसे 10 चीज़ में लगा देते हैं। 10 स्टॉक्स खरीद लिए उन्होंने, अब 10 स्टॉक में से एवरेज निकाल लेते हैं कि अच्छा 10 स्टॉक में से कम 7 तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, 3 भले नीचे आ जाए, तो इसका मतलब कि उन्हें प्रॉफिट हो गया होगा। तो ये वही बंदे हैं कि जो कि अपना जो पोर्टफोलियो है वो इस तरह से डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है, कि इनका लॉस होने के कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये उसी तरह काम करता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया होगा अपना, इन्होंने जैसे मान लीजिए कि इन्होंने 4 कॉइन्स या 4 टोकन्स उस पर इन्वेस्ट किया है, तो उसमें से जो भी 3 कॉइन मान लीजिए ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, तो फिर भी प्रॉफिट हुआ, जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक्सचेंजेस में अब हम यहाँ पे नीचे ऑर्डर्स पे आते हैं। ऑर्डर्स पे क्या होता है? तो ये ऑर्डर्स तो सिंपली बाय सेल ऑर्डर्स होते हैं। आपने किसी ऑर्डर को बाय किया है, वो ऑर्डर्स में आ जाएगा, वो ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा, वो हिस्ट्री में आ जाएगा। कोई भी आपने सेल का ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर ओपन रहेगा, तो यहाँ पे सेल का मतलब जो ऑर्डर होगा वो दिखेगा। वो जब एक्सिक्यूट हो जाएगा तो वो आपको हिस्ट्री में दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री में आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, ठीक है। अभी मेरे पास कोई भी ओपन ऑर्डर नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी कोई भी ऑर्डर ओपन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फंड्स बेसिकली आपका पैसा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ दिख जाएंगी। जैसे मेरे पास INR में भी 41 रुपीज़ ही हैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अपना जो भी क्रिप्टो था वो मैंने विड्रॉ कर लिया फ़िलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने कुछ इथीरियम खरीदा, कुछ BNB खरीदा, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड लो बैलेंस वाले को मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सारे टोकन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करके वजीरेक्स या WRX टोकन आपके पास 100 रुपये का है मान लीजिए, ठीक है। इथीरियम आपके पास 1000 रुपये का है, तो जो आपके टोकन्स होंगे, ठीक है, वो आपके यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जितने लो बैलेंस वाले पे क्लिक कर देंगे, तो जितने भी अदर हैं जिसके अभी आपने बाय नहीं किया हुआ कोई भी टोकन, वो सब हाइड हो जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ वही टोकन्स दिखेंगे जो आपने परचेज़ किया हुआ है, और उसका जो टोटल अमाउंट होगा वो आपको ऊपर दिखेगा, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। तो इसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। आपने कई जगह सुना होगा कि भाई कैसे हम अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है, कि अपना पोर्टफोलियो को कैसे हम बेस्ट बनाएं। तो वो पोर्टफोलियो यही होता है कि अपने जो फंड्स हैं आपके, जो INR में मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, या आपके पास 2000 रुपये मान लीजिए, तो उस 2000 से आपने मान लीजिए कि डॉज कॉइन खरीद लिया, ठीक है। तो सही है, बिल्कुल सही है, मतलब आप खरीद सकते हैं 2000 का डॉज कॉइन, कोई दिक्कत नहीं। बट वो ऊपर गया तो प्रॉफिट है काफ़ी, बट अगर वो नीचे आया तो पूरा लॉस है आपका, ठीक है। तो उससे बेटर है कि आप ऐसा करिए कि 2000 रुपये को आप
3 कॉइन्स में डिवाइड कर दीजिए। आप उस कॉइन से थोड़ा इथीरियम खरीद लीजिए, थोड़ा कार्डानो खरीद लीजिए, ठीक है, थोड़ा डॉज कॉइन खरीद लीजिए। तो उससे ये होगा कि मान लीजिए डॉज कॉइन किसी दिन ऊपर है, इथीरियम ऊपर है, कार्डानो नीचे है, तो आपको प्रॉफिट होगा बेसिकली। तो यही कहते हैं कि इसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं, और इसी को कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को बेस्ट कैसे बनाएं, और जो अलग अलग टोकन्स है, अलग अलग वो है, वो कैसे हम उसको इस तरह से डिवाइड करें, कैसे कैसे टोकन्स खरीदें जिससे हमें प्रॉफिट ही हमेशा, लॉस ना हो, ठीक है। क्योंकि हमारे जाहिर सी बात है कि अगर मैंने 10 टोकन्स खरीदे हुए हैं, 10 में से जाहिर सी बात है कि अगर 6 अप हुआ है या फिर 7 अप है, ठीक है, 7 की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो आपको प्रॉफिट ही होगा, आप लॉस में नहीं जाएंगे। अगर उसमें से कोई लॉस में चला गया है तो आपको दूसरा अप हो जाएगा। तो ये सही रहता है, आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सचेंजेस में आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं कि बाय सेल आप कैसे कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे INR में जाता हूँ मैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ़ंड्स जो है डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने पेमेंट्स, आपको पहले, इससे पहले आपको पेमेंट्स वगैरह सेटिंग्स, पेमेंट्स वगैरह ऐड करना पड़ेगा, KYC करनी पड़ेगी, ठीक है। बैंकिंग या पेमेंट्स ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो भी बैंक वगैरह है ये आपको वेरीफाई होना चाहिए। यहाँ पे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट टाइप, ये सारा आपको डला रहना चाहिए। UPI भी आप ऐड कर सकते हैं, बट अभी UPI इस वज़ीरक्स में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बैंक की तरफ से इश्यूज़ आ रहे हैं कि वो UPI सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिस पे अभी निश्चित शेट्टी जो है, जो CEO हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, और जल्दी ही UPI की फंक्शनैलिटी जो है, ये फ़ीचर है, ये वज़ीरक्स में लाएँ, ठीक है। तो आपका एक बार बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, तो फिर यहाँ से आप डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैं INR पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉ का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि डिले हो सकता है कुछ, ठीक है, क्योंकि बैंक की तरफ से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने डिपॉजिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे डिपॉजिट पे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इंस्टेंट डिपॉजिट ऑप्शन 1, इंस्टेंट डिपॉजिट ऑप्शन 2, और ये P2P। तो यहाँ पे आप सिंपल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इंस्टेंट डिपॉजिट ऑप्शन 1 पे क्लिक किया है, यहाँ पे आपका दिखा रहा होगा कि पे फ्रॉम, और ये आपका पे टू है एक तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हो रहा है कि ये पे फ्रॉम है, ये आपका एक्चुअल जो अकाउंट है, जो आपने पेमेंट्स एंड जो डिपॉजिट्स है, ठीक है, वहाँ पे आपने जो फिल किया था वो ये नंबर है, ठीक है। जब भी आप वो अकाउंट डाल देते हैं, तो वो वज़ीरक्स क्या करता है कि वज़ीरक्स आपको एक नया अकाउंट देता है, आपको एक नाम देगा, आपको एक बैंक नेम देगा, ठीक है, आपको एक नया अकाउंट नंबर देगा, आपको एक IFSC कोड देगा, ठीक है, और अकाउंट टाइप देगा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको देता है। तो यानी आपको क्या करना है कि अपने, जैसे मैं अगर iMobile खोलूँ अपना, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, iMobile खोलूँ अपना, तो मैंने iMobile पे यहाँ पे एक बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है। बेनिफिशियरी क्या है, वो वही है जो कि हमारा ये दिखा रहा हूँ। अगर मैं फ़ंड्स ट्रांसफ़र पे जाऊँगा, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको दीप्तांशु पांडे पे, मैंने यहाँ पे सेंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये वही है, पेटीएम है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो 070809, ये जो अकाउंट है, ठीक है, ये मैंने बेनिफिशियरी ऐड किया हुआ है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अपना ये जो अकाउंट है, ठीक है, आप देख रहे हैं आप 070809, ये जो दिख रहा है आपका अकाउंट नंबर, तो ऐसे मैंने बेनिफिशियरी ऐड करके, और वहाँ से मैंने फिर IMPS किया हुआ है, और वहाँ से मैंने IMPS किया, तो यहाँ पे मेरा पैसा जो है वो डिपॉजिट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मेरा पैसा डिपॉजिट हो जाएगा, मेरे बैलेंस में यहाँ पे दिख जाएगा, और फिर मैं उस पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। ट्रेडिंग स्टार्ट करना इन द सेंस कि मैं यहाँ से अब कोई भी टोकन्स बाय कर सकता हूँ, और जब भी वो टोकन अप होगा तो मैं सेल करके उससे जो प्रॉफिट बनेगा मेरा, मैं प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि सपोज़ मुझे डॉज कॉइन खरीदना है, तो मैंने सर्च किया यहाँ पे डॉज, ठीक। अब यहाँ पे डॉज से आपको 3 ऑप्शन आ रहा है। ये कह रहा है कि डॉज, तो मुझे 3 दिखा है, $/WRX है, यानी ये इसका पेयर है, $/USDT, यानी ये इसका पेयर है, ठीक है। $/INR, जो कि हमारा है INR में, क्योंकि मेरा जो बैलेंस होगा वो INR में होगा, तो मैं INR में ही ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इस पर मैं गया, तो यहाँ पे मुझे ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब चार्ट है, ऑर्डर्स है, बाय सेल, ट्रेड, और माय ऑर्डर्स। तो चार्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख जाता है कि यहाँ पे 1 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, ऐसे करके
1 डे तक का, 3 डे तक का, 1 वीक तक का आपका चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट पे मैंने किया, ये आपको दिख रहा है कि तो ये काफ़ी डाउन हुआ था, फिर तुरंत अप हुआ है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही इसे मॉनिटर करना है, जैसे ही ये डाउन हुआ यहाँ तक, आपको इस सेक्शन पे जहाँ 42 के रेंज पे आपको बाय करना है। ठीक, और जैसे ही ये 42.4 हुआ या फिर और ऊपर हुआ 45 46 हुआ, आपको सेल कर देना है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके बीच में जितना भी प्रॉफिट होगा आपका, वो आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बाय करेंगे, सपोज करिए आपने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे लिखा रहा है लोएस्ट प्राइस, से क्लिक किया आपने। ठीक है, अमाउंट जो भी होगा, यहाँ पे अब नीचे दिखा रहा है कि मेरे पास 41 रुपीज़ ही है सिर्फ। ठीक है, तभी ये चलेगा नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 1000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे 41 रुपीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे 1000 रुपीज़ लिखा रहेगा। तो आप अगर 25% पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा कि अपने आप 250 का डॉज बाय कर देगा। अगर आप 50% पे क्लिक करेंगे तो 500 का डॉज बाय हो जाएगा। 75% पे तो 750 रुपये का डॉज बाय हो जाएगा। और 100% करेंगे तो यानी आपके पास जितना भी बैलेंस है, यानी 1000 रुपये है, तो टोटल 1000 रुपये का डॉज आप बाय कर सकते हैं। जैसे आप बाय पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में अगर आप जाएंगे, सॉरी माय ऑर्डर्स में जाएंगे, तो यहाँ पे ओपन, एक आपको ओपन दिख जाएगा, एक ट्रांजेक्शन जो कि एक बाय करने का है। ठीक है, वहाँ पे अमाउंट दिखेगी, किस अमाउंट पे आपको बाय करना है, यानी 42.339 अभी चल रहा है, तो 42 पे आपने लगाया हुआ है ऑर्डर। ऐसे ही 42 पहुँचेगा, आपका ऑर्डर एक्सिक्यूट हो जाएगा और वो हिस्ट्री पे आपको दिख जाएगा कि ये बाय हो गया है आपका। ठीक है, उसके बाद फिर आपको मॉनिटर कैसे करना है कि भाई ये ऑर्डर्स क्या है। ये ऑर्डर्स आपको दिखा रहा है कि जो जितने लोग हैं, ठीक है, जैसे कि आपको दिखा रहा है कि अच्छा 42.0659 पे इतने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, प्लेस हुए हुए हैं। ठीक है, इतने लोग खरीद रहे हैं, और सेल का ऑर्डर दिख रहा है आपको कि ये इतने लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इस जब ये 42.4000 पे आ रहा है, तो इतने लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर से आप ये देख सकते हैं कि कितनी, किस पे बाइंग चल रही है, किस पे सेलिंग चल रही है मैक्सिमम यूज़र्स की। ठीक है, जितने भी यूज़र्स हैं उनकी, वो सब किस पे बाय कर रहे हैं, किस पे सेल कर रहे हैं, किस पे उनका ऑर्डर लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद फिर आप ट्रेड्स में जाते हैं, तो ट्रेड्स में आपको जो भी बाइंग सेलिंग हो रही है वो आपको दिखती है तुरंत यहाँ पे कि अच्छा इसने 888 इसका इतना वॉल्यूम को बाय किया है या इस इतना का सेल किया है, ये सारी चीज़ आपको दिख जाती है। ठीक है, तो बस यही है वजीरेक्स में। ठीक है, आपने जब वो डिप हुआ, डॉज कॉइन जब डिप हुआ या फिर कोई भी कॉइन है वो डिप हुआ, नीचे आया, तब आपने बाय किया, जब ऊपर गया तो सेल किया, और जो भी प्रॉफिट है वो आपने अर्न कर लिया। तो सपोज़ करिए कि ये 41.47 पे है, तो मैं अगर इसे कैलकुलेटर खोलता हूँ, ठीक, मैंने क्या किया कि 1000 रुपीज़ लगाया हुआ था। ठीक, 1000 रुपीज़ क्रॉस में अगर 41 कर रहा हूँ, तो सॉरी मान लीजिए कि मैंने 200 डॉज कॉइन खरीदे। ठीक है, 200 क्रॉस 40,000, सॉरी 41, हाँ 41 पे चल रहा है। ठीक है, तो 200 डॉज कॉइन मैंने 41 रुपीज़ के अकॉर्डिंग खरीदे, तो ये मेरा बैलेंस हो रहा है 8,200 रुपये। ठीक है, तो 8,200 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए, 8,200 से 8,200 रुपये का मैंने 200 डॉज कॉइन खरीदा, और हर एक डॉज कॉइन का दाम था 41 रुपीज़। ठीक, और अगर वो जैसे ही डॉज कॉइन हमारा 43 पे पहुंच गया मान लीजिए, ठीक, या 45 पे पहुंच गया, तो जब मैं सेल करूंगा तो आप देखते कितना मेरा प्रॉफिट होता है। तो मैं 45 पे क्लिक किया, यहाँ पे 9,000 हो गया, यानी 41 पे यहाँ पे 8,200, तो यहाँ पे मुझे 8,000 का, सॉरी 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे मुझे, सिंपल। तो आपको ऐसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आपको वैसे ही दिमाग लगा के और ट्रेडिंग करनी है। जब वो डिप हो, आपको मॉनिटर करते रहना चार्ट्स वगैरह। ठीक है, आपको डॉज कॉइन है या फिर जो भी कॉइन है, आप उसके चार्ट्स पे जाइए, चार्ट्स पे देखते रहिए कि अच्छा ये डिप हो रहा है, डिप हो रहा है। जैसे ही ये डिप हो गया, आपको यहाँ पे नहीं लगाना, जब ये डिप हो गया, जैसे ही ये ऊपर होने लगा, ठीक है, तब आपको लगाना है, ताकि वो ऊपर होना स्टार्ट हुआ है। तो जैसे ही फिर ऊपर हो जाएगा, फिर आपको वेट नहीं करना है कि अच्छा ये फिर और ऊपर जाएगा तब मैं बेचूँगा, नहीं, आपको प्रॉफिट हो आप तुरंत सेल कर दो वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।